हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि जगह जगह बारिश हो रही है और थोड़ा सा मौसम अच्छा भी हो गया है। जगह जगह पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो गए। तो मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय भी बचाएंगे। बस हमारे पास सबसे ज़्यादा कीमती होता है हमारा समय, जो कि हमारे पास होता ही नहीं है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये खाली बॉक्स होते हैं जो कि हम फेंक देते हैं। कई बार हमारे खाने के सामान में आते हैं, कोई भी सामान लाते हैं तो कभी भी इनको फेंकिएगा नहीं। आप एक फोक की सहायता से गैस पर गरम करके इस तरह से छोटे छोटे होल अपने बॉक्स में कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने किया है, और ये बॉक्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। बहुत ज़्यादा आपके पैसे की भी बचत करेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा एनर्जी लाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करेंगे छेद करके इस डिब्बे में। तो ये डिब्बा आपके बहुत काम में आएगा। इस तरह के बॉक्स हम अक्सर फेंक ही देते हैं, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे आप छेद कर लीजिएगा। और छेद करने के बाद देखिए बॉक्स कुछ इस तरह से हो गया है। तो कोई भी सुई से ले लीजिए, अगर आपके पास कांटे से छेद नहीं करना हो तो वैसे कांटे से बहुत जल्दी से छेद होते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इस बॉक्स में छेद कर लिए हैं और छेद करने के बाद बॉक्स को हम खोल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी नमक। कोई सा भी नमक जो आप नमक इस्तेमाल करती है वो नमक आप इस डिब्बे में डाल दीजिए। और उसके बाद डाल दीजिएगा एक पाउच शैम्पू का, कोई भी शैम्पू। तो ये मैंने एक शैम्पू का पाउच लिया है और इसको कैंची से काट कर हम इस नमक में डाल देंगे। और डालने के बाद चम्मच से हम शैम्पू को और नमक को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो नमक होता है हमारे घर में जो नेगेटिव एनर्जी कभी कभी महसूस होती है उसको दूर करता है। तो देखिए मैंने इस तरह से नमक और शैम्पू को अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद इसको हम इस तरह से फैला लेंगे कटोरी में, चारों तरफ इस तरह से फैल जाए। और फैलाने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे तुलसी की 6 से 7 पत्तियाँ। इस समय बारिश हो रही है तो तुलसी बहुत अच्छी आई हुई है। तुलसी भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है। और दूसरी बात, हमारे घर में जो मक्खी मच्छर होते हैं इसकी गंध से वो भी भाग जाते हैं। तो देखिए मैं तुलसी की पत्तियों को लाई हूँ और छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इस तरह से जो बॉक्स में मैंने नमक डाला था उसमें मैंने ये तुलसी की पत्तियाँ डाल दी हैं। और डालने के बाद इसको फिर हम चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। तो तुलसी, शैम्पू और नमक को हमने अच्छे से मिला लिया है। और मिलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया है। इसके बाद हम ढक्कन को बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद जहाँ हमारा दरवाज़ा है, दरवाजे के पास किसी मेज़ पर या ज़मीन पर आप इस बॉक्स को रख दीजिएगा। तो इससे आपका ये होगा कि जो घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही आपके घर में जो मच्छर आते हैं वो मच्छर भी नहीं आएंगे। इसकी गंध इतनी तेज़ होती है कि मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। और साथ ही तुलसी की जो महक होती है वो सारे घर में फैल जाएगी। आपका घर जो है एकदम खुशबू से भर जाएगा। तो देखिए मेरे दरवाजे के पास ये मेज़ रखी हुई थी, इस मेज़ पर मैंने इसको रख दिया है। जिसे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर मुझे महसूस होती हो तो बिल्कुल भाग जाएगी, इस घर से दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सा उपाय है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। और इससे इतनी अच्छी सी खुशबू चारों तरफ फैलेगी, जो मक्खी मच्छर या जो भी आसपास कीटाणु होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए इस समय गर्मी पड़ी तो आइसक्रीम बहुत खाई गई। और आइसक्रीम की जो चम्मच होती है ना, लकड़ी की होती है, इनको फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनको धुल के इस्तेमाल में लेती हूँ, कुछ ना कुछ इसका बना देती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये चम्मच हम किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो देखिए बच्चे किताबें पढ़ते हैं, हम लोग भी बुक्स पढ़ते हैं। तो हमारी किताब जो अगर हम बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने कौन सा पेज पढ़ा था, तो ये चम्मच आपका बुक मार्क का बहुत अच्छा सा काम करेगी। और चाहें तो आप इस पर कोई भी इमोजी बना लीजिए, कोई भी आप इस पर फेस बना दीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से कलर से इस पर छोटी सी इस तरह से स्माइलीज बना दी है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में ये बुक मार्क्स रखेंगी तो बच्चे भी कितने खुश होंगे देख के, क्योंकि ये इतनी अच्छी लगती है। इस तरह से इमोजी बना दीजिए। तो देखिए मैंने कितना अच्छा सा एक स्माइली बना दी है इस पर। तो इस तरह से इन चम्मचों को आप धुल के अच्छे से इस्तेमाल में ले सकती हैं। किताब कॉपी अक्सर हम लोग पलट के भूल जाते हैं कि, या बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था। तो इस तरह से ये देखिए बुक मार्कर बहुत अच्छा सा ये काम करेंगी। और चूँकि ये लकड़ी की है तो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। कागज़ की अक्सर गल जाती हैं या उनका कलर निकल जाता है। तो देखिए ये लकड़ी की है और हमारी जो हम
चम्मचों को फेंक देते हैं वो हमारे काम में भी आएगी। तो ये बहुत अच्छी सी ये टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से बुक में ये लगा दिया है। तो कोई भी कॉपी किताब बच्चों को इस तरह से बना के देंगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इस तरह से देख के। तो मैं अक्सर चम्मच को फेंकती नहीं, इसका कोई ना कुछ इसका बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बना दिया है और इस तरह से हम इसको कॉपी में भी लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से आप बुक मार्क को लगा सकती हैं। तो ये बच्चे बहुत खुश होंगे इस तरह से लगा के। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी किताब अक्सर पलट जाती है, बच्चे भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पढ़ा था। तो इस तरह से आप स्माइलीज का बना कर डिज़ाइन इस तरह से चम्मचों का उपयोग में ले सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और बहुत ही अच्छी है जो कि बच्चों के बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और बच्चे इसको देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो आपको कैसी ये वाली टिप्स लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ जो कि बहुत ही अच्छी टिप्स है और आपकी किचन के बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अक्सर हम मिक्सी का जो जार होता है इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ढक्कन लगा कर बंद करके रख देते हैं, और जब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए जब लेते हैं और जब उसका हम ढक्कन खोलते हैं तो बहुत अजीब सी एक महक आती है इसके जार के अंदर से, बहुत गंदी सी बदबू आती है क्योंकि जार हमारा बहुत दिनों से इस्तेमाल ही नहीं हुआ था और अक्सर हम बंद करके रख देते। तो बहुत बढ़िया सा मैं तरीका बताऊंगी कि आपके जार की बदबू कैसे दूर होगी। आधा नींबू ले लीजिए, नींबू को आप जार में निचोड़ दीजिएगा और निचोड़ने के बाद इसमें डाल दीजिएगा 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है गंध को दूर कर देगा और नींबू जो है बिल्कुल भी जो कीटाणु हो जाते हैं बंद जार में वो भी दूर कर देगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया और आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया। इसको हम इस तरह से हिला लेंगे और हिलाने के बाद बेकिंग पाउडर और ये जो नींबू है दोनों मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसमें बहुत थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हम मिक्सी के जार को थोड़ा सा इसको चला लेंगे जिससे इसकी जो गंदगी है, जो अंदर को इसकी स्मेल है वो सब दूर हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको चला के लाई हूँ और चलाने के बाद इसको हम अच्छे से धुल लेंगे तो जो इसके अंदर जो बदबू होती है वो बदबू भी दूर हो जाएगी। कभी कभी हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां हुई हैं तो बाहर गए हैं तो जार को इस तरह से रख के चले जाते हैं, तो लौट के आते हैं जब हम इस्तेमाल करने के लिए जार को खोलते हैं तो अजीब सी महक होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने उसको साफ़ किया और हमारा जार कितना चमक गया और साफ़ भी हो गया। अंदर से कितना गंदा था वो भी साफ़ हो गया क्योंकि नींबू जो है गंदगी को एकदम दूर कर देता है और विनेगर जो है सारी स्मेल को भगा देता है। तो कभी भी आपके जार में बदबू आए तो ये वाला तरीका आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए ये है लहसुन। लहसुन को हम सब्जी में डालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन हमारे लिए दवा का भी काम करती है। हमारे कभी कभी गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है या हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसके लिए आपका ये लहसुन बहुत काम में आएगा। तो हमें क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट हम एक लहसुन की कली को लेंगे और उसको अच्छे से छील लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको छील लिया है और छीलने के बाद ये हमारे लिए दवा का काम करेगी। लहसुन जो होती है बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसकी थोड़ी सी गंध तीखी होती है लेकिन ये हमारे बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से लहसुन की कली को छील लिया है, फिर मैंने एक कटोरी ली है और कटोरी में इसको रख दिया और चम्मच से हम इसको दबा देंगे जिससे ये थोड़ी सी दब जाए, क्योंकि हम जब साबित निगलते हैं तो ये कभी कभी हमारे गले में फंसती है या हमसे निगला नहीं जाता है। लेकिन इस तरह से हम इसको दबाएंगे तो देखिए दबाने के बाद कुछ इस तरह से ही लहसुन की कली हो जाएगी। इसको हम सुबह सुबह खाली पेट लेंगे तो हमारी जो गैस की समस्या है बिल्कुल दूर हो जाएगी। और इसके साथ हम लेंगे हल्का गुनगुना सा पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना और ना सादा लेना, हल्का गुनगुना पानी लेना। तो इस तरह से हम इस लहसुन को खाएंगे तो हमारे जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी और साथ ही हमारी जो गैस बनती है वो भी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।